गुड मॉर्निंग क्लास 4। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 ईमेल। तो इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट ईमेल इज़। आपको ये पता चलेगा कि ईमेल होता क्या है। क्रिएट एन ईमेल अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद ओपन, रीड एंड डिलीट ईमेल को रीड, ओपन और डिलीट करना। उसके बाद है सेंड अ न्यू ईमेल, रिप्लाई टू एंड फॉरवर्ड ईमेल, ठीक है। ईमेल, आप कोई भी न्यू ईमेल किसी को सेंड करना होगा वो आप पढ़ोगे। और उसके बाद रिप्लाई टू एंड फॉरवर्ड ईमेल, किसी को रिप्लाई करना होगा ईमेल, ठीक है, और फॉरवर्ड करना होगा कोई मेल, तो आप वो कैसे करोगे उसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट है साइन आउट ऑफ योर मेल बॉक्स। आपका जो मेल बॉक्स है वो आप कैसे साइन आउट या लॉग आउट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे वार्म अप दिया गया है, गेस माई नेम। यहाँ पे आपको इसका नाम, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसका आपको नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप ये सब होमवर्क में करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे, नहीं होगा आई विल सेंड यू, ठीक है। ये आप पहले ट्राई करोगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। द इंटरनेट हैज़ बिकम एन एसेंशियल मोड ऑफ मॉडर्न डे कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो बहुत ही एसेंशियल, मतलब ज़रूरत हो चुकी है सब लोगों के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट सच एज फेसबुक एंड ट्विटर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज जीमेल एंड हॉटमेल ऑल यूज़ द इंटरनेट। अगर आपको कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट खोलना होगा, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, और या फिर कोई मैसेज सेंड करने के लिए आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जैसे जीमेल, हॉटमेल हो गया, ठीक है, इन सब के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड विद वन अनदर। तो इंटरनेट जो है बहुत ही बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। इट मेक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन वेरियस मशीन पॉसिबल्स, ठीक है। इससे हम इंटरनेट के हेल्प से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ द इंटरनेट टू सेंड मेल्स, ठीक है। तो हम इंटरनेट का यूज़ मेल भी सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंट एंड रिसीव्ड यूजिंग कंप्यूटर आर कॉल्ड ईमेल। जो हम इलेक्ट्रॉनिक से कंप्यूटर के हेल्प से जो हम मेल सेंड करते हैं या कोई मेल मैसेज जो है रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं ई मेल। टू सेंड एंड रिसीव ई मेल वी नीड टू हैव अ कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट। आपको ईमेल जो है अगर किसी को सेंड करना होगा या कोई ईमेल आपको चाहिए होगा रिसीव करने के लिए, इन सब के लिए आपका जो फ़ोन या कोई लैपटॉप होगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड द फॉलोइंग। अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, अ मोडेम, ठीक है, एक मोडेम की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, अ टेलीफोन कनेक्शन, ठीक है, एक टेलीफोन कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वायरलेस और केबल कनेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड। बिना वायर के या कोई केबल कनेक्शन हो गया वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन आपके फ़ोन में या आपके मोडेम में होना चाहिए। यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP सच एस MTNL, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल एक्सेट्रा, ठीक है, विच इज़ चार्जेबल, जो कि हम चार्ज करते हैं, ठीक है। चार्ज मतलब इन द सेंस बैटरी से चार्ज करने वाला नहीं, इसमें हम रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, पैसे डालते हैं तभी हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं, तभी हमारा इंटरनेट चलेगा। अ वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपका जो ईमेल है वो रिसीव और सेंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को हम कैसे यूज़ करेंगे। Windows 7 comes pre-installed with Internet Explorer. Windows 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब इंटरनेट जो कनेक्शन है, जो एक्सप्लोरर है, ठीक है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 is the latest version of
वर्जन ऑफ IE। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो है वो लेटेस्ट वर्जन, न्यू वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमें पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे खोलना है, ठीक है। आप लोग कोई भी चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट इंटरनेट एक्सप्लोरर बिफोर लर्निंग हाउ टू यूज़ ईमेल। ईमेल को हम जानने से पहले हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे आपको एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है। वो है पिक्चर है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले है एड्रेस बार। एड्रेस बार में जैसे आप जीमेल का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जीमेल, या फिर कोई याहू यूज़ कर रहे हो तो आप याहू यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। टैब्स, ठीक है, फर्स्ट टैब सेकंड टैब, ठीक है। उसके बाद है फेवरेट्स, यहाँ स्टार जो निशान बना है उसका मतलब है फेवरेट्स। ये होम, ठीक है। इसमें टूल्स, नेविगेशन बटन्स, ये सब इंटरनेट एक्सप्लोरर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एड्रेस बार के बारे में आपको डिटेल बताया गया है। टू नेविगेट टू एनी वेबसाइट वी टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार। कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए हमें उस वेबसाइट का एड्रेस या URL नंबर जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो उस URL नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एड्रेस बार। इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 द एड्रेस बार इज ऑल्सो अ सर्च बार, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में एड्रेस बार को हम सर्च बार भी कहते हैं, ठीक है। फिगर 8.2 में आपको एड्रेस बार का यहाँ पे फोटो दिया गया है, ठीक है। ओके, you can use it to navigate to different website और perform a web search। आप इसमें कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो, जैसे मैंने बोला वेबसाइट गूगल, ठीक है। आप याहू ये सब इसमें खोल सकते हो, या फिर आप सीधा डायरेक्टली इसमें सर्च कर सकते हो। इसको में किसी भी चीज़ के बारे में आप डालोगे, आपको इसके बारे में डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन आ जाता है। द सजेशन यूजुअली अपीयर्स बिलो द एड्रेस बार। अब एड्रेस बार पे आप कोई भी लेटर स्टार्ट करोगे लिखना, ठीक है, उसके नीचे सजेशंस जो है वो खुल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। The suggestions usually appears below the address bar as you type, making the navigation quick and easy। अब यहाँ नीचे आपके पास सजेशन होगा तो आप जो भी सर्च कर रहे हो वो क्विक जल्दी हो जाएगा और इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैब्स। Internet Explorer allows us to open multiple websites in the same window by clicking on a new tab button on the address bar, ठीक है। तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है, आप एक से ज़्यादा वेबसाइट भी एक ही टाइम पे एक ही विंडो पे आप ओपन कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे गूगल सर्च किया, यहाँ पे आप कुछ और सर्च करोगे, यहाँ पे आप कुछ और सर्च करोगे, ऐसे आप अलग अलग टैब्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। क्विक वे to open a new tab, click the new tab button in the file menu and press Ctrl+T on your keyboard। अब न्यू टैब खोलने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, फाइल में जाओगे, ठीक है। फाइल में न्यू टैब का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+T भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेविगेशन बटन। The back and the forward button allow users to move between recently visited web pages। तो नेविगेशन बटन में बैक और फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है, एक बैक एक फॉरवर्ड। तो इसके हेल्प से बैक में आप क्या कर सकते हो, जो आपने पहले खोला था आप उसमें जा सकते हो, और फॉरवर्ड में जो आपने अभी खोला उसके पास जा सकते हो। The back button takes us back to the previously visited web page, while the forward button shows the visited web page in the direction opposite to the back button, ठीक है। तो बैक में जो प्रीवियसली आपने खोला था वेब पेज पे, जो भी आपने सर्च किया था उसकी पे जा सकते हो, ठीक है। फॉरवर्ड में आप दोबारा से वापस उसी पे स्टार्टिंग में आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है होम, फेवरेट एंड टूल बटन। अब इन तीनों में क्या होता है, The home button helps us navigate back to home page at any time while browsing। Home button जैसे घर,
ठीक है। होम बटन में क्या, होम का मतलब घर ही होता है, ठीक है। तो होम बटन में क्या होता है, जो आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपको स्टार्टिंग पेज से शुरू करना है तो आप होम बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपका जो ब्राउजिंग है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट है फेवरेट्स बटन। फेवरेट्स बटन कैन बी यूज टू एसेस द फेवरेट्स एंड द हिस्ट्री टैब्स। तो फेवरेट बटन में क्या होगा, जो भी आपका फेवरेट है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको बाद में भी चाहिए होता है, ठीक है, आप फेवरेट करके उसको रख सकते हो या फिर हिस्ट्री टैब में भी रख सकते हो। द टूल्स बटन, टूल्स बटन में क्या होता है, अलो आस टू व्यू डाउनलोड्स, कस्टमाइज सेटिंग्स एंड प्रोवाइड्स आस विथ मैनी मोर ऑप्शन। टूल बटन में आप डाउनलोड्स में जा सकते हो, कस्टमाइज सेटिंग्स में जा सकते हो एंड प्रोवाइड आस विथ मैनी मोर, और भी उसमें ऑप्शंस आता है, ठीक है। You should know, if the menu bar is not visible on the Internet Explorer window, right click on the top of the browser window and select the menu bar option from the pop-up menu. ठीक है, अगर आपके पास मेन्यू बार का ऑप्शन आता ही नहीं है, आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में मेन्यू बार का ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो आप उसे ओपन कैसे करोगे, आप राइट क्लिक करोगे कहीं पर भी, ठीक है, उसमें से आप मेन्यू बार का ऑप्शन चुनोगे, ठीक है, जो आपके पास मेन्यू आएगा उसमें आप मेन्यू बार का ऑप्शन क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका मेन्यू बार आ जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे ईमेल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब है, ईमेल का शॉर्ट फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एम से मेल से मेल, ठीक है। रेफर टू द मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू वन or more recipient via the internet. Just like postal message, emails are addressed to recipient with definite addresses. तो ईमेल में क्या होता है, आप मैसेज सेंड कर सकते हो एक या एक से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, वो भी इंटरनेट के हेल्प से। जैसे आप पोस्ट करते हो मैसेज, कोई भी लेटर पोस्ट करते हो, वैसे ही आप ईमेल में भी एड्रेस डालोगे, ठीक है, ईमेल एड्रेस डालोगे, तो उस इंसान को, जिसको भी आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को भेजना चाहते हो, उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होगा तो आप उसको मैसेज कर सकते हो। ईमेल फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो ईमेल जो है आजकल मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। स्कूल, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट्स, एवरीवन यूज ईमेल। लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ठीक है। स्कूल्स में, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, पर्सनल यूज़ के लिए, गवर्नमेंट्स में, सभी आजकल ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस, फ़ायदे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल्स ओवर द अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ईमेल इज क्विक मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज, हम जल्दी जल्दी इसमें से मैसेज सेंड कर सकते हैं। पोस्टल मेल टेक्स अ फ्यू डेज, पोस्ट आप करोगे, कोई भी लेटर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करोगे तो हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। ईमेल रेसिपिएंट रिसीव मैसेज अ फ्यू सेकंड आफ्टर दे आर सेंड, अभी आप सेंड करोगे ईमेल में मैसेज तो आप कुछ सेकंड में वो मेल उस इंसान तक पहुंच जाता है। नंबर 2, यूज़र कैन एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ईमेल आप कहीं भी बैठ के आप सेंड कर सकते हो। वी कैन ईजिली सेंड एन ईमेल टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे हम ईमेल जो है बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। Number 4, we can attach files such as image and word document with email. ईमेल में हम कोई इमेज, फोटोज़ डाल सकते हैं, हम वर्ड का डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स हम इसमें अटैच कर सकते हैं। Number 5, we can easily maintain records of the email we have sent and received. Most email providers allow user to search their email or organize email in a separate folder. ठीक है, तो ईमेल में हम इजीली जिनको हमने सेंड किया, जिससे हमें मैसेज रिसीव्ड हुआ, ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, और उनके लिए अलग से फोल्डर बना होता है, सेंड के लिए अलग से, रिसीव के लिए अलग से फोल्डर्स बने होते हैं। नंबर 6, ईमेल अलाउ अस टू सेव पेपर, ईमेल्स आप सेंड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका पेपर जो है वो भी बच जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ईमेल अकाउंट के बारे में। इन ऑर्डर टू सेंड एन ईमेल वी नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट।
अब कोई भी मेल या ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी होता है. An email account gives us unique email address that we can use to send or receive emails. अब ईमेल अकाउंट जब हम खोलते हैं तो हमारे पास हमारा अलग से यूनिक ईमेल एड्रेस होता है जिसके हेल्प से हम मैसेज जो है मेल जो है सेंड और रिसीव कर सकते हैं. एवरी ईमेल अकाउंट हैज़ अ यूनिक ईमेल एड्रेस. जितने भी बहुत सारे ईमेल अकाउंट होते हैं, हर एक इंसान के पास एक एक दो दो ईमेल अकाउंट होते हैं, तो उनका अलग यूनिक ईमेल एड्रेस होता है. All email sent to a particular address will be delivered to the email account connected with the particular address. ठीक है, जितने भी ईमेल जो है जिस पे भी आप जो मैसेज है वो सेंड करोगे उसी ईमेल में आएगा जो आपने पर्टिकुलर उसका एड्रेस या ईमेल आईडी डाला होता है. A typical email address looks like that one shown below. तो जो बेसिकली ईमेल एड्रेस जो है वो कुछ नीचे यहाँ पे दिया हुआ है उसकी तरह दिखता है. ठीक है, मोस्टली ऐसे ही दिखता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए computerteacher@gmail.com. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस कंप्यूटर टीचर इज़ द यूज़र नेम. ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट है कंप्यूटर टीचर, तो उसमें कंप्यूटर टीचर जो है पहला पार्ट है और वो जो है यूज़र का नाम होगा. कंप्यूटर टीचर के अलावा आप अपना नाम भी इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, कंप्यूटर टीचर की जगह पे आप अपना नाम पिम्बा, ठीक है, अपना नाम सूरज, रोशन, ये सब आप डाल सकते हो. देन है नंबर 2 द @ सिंबल. इसको हम @ सिंबल कहेंगे. ठीक है, द @ सिंबल शोज दैट इट इज़ एन ईमेल एड्रेस. अब जहाँ पे @ सिंबल होगा वो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये एक ईमेल एड्रेस है. नेक्स्ट, जीमेल रिप्रेजेंट जीमेल सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, तो जीमेल से हमें ये पता चलता है कि ये ईमेल जो है वो जीमेल से, गूगल से रिलेटेड है. ठीक है, जीमेल सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड है. एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एंड .com at .com at the end shows that it is a commercial domain. ठीक है, तो जीमेल से हमें ये पता चलता है कि जीमेल सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड है एंड .com से हमें ये पता चलता है कि ये कमर्शियल डोमेन है. ठीक है, कमर्शियल अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो. याहू, गूगल एंड मैनी अदर कंपनीज प्रोवाइड फ्री ईमेल अकाउंट. याहू, गूगल और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो फ्री में आपका ईमेल अकाउंट खोलता है. ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट. अब हम यहाँ पे नीचे ये पढ़ेंगे कि जीमेल अकाउंट कैसे आप ओपन करोगे. ठीक है, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट. टू क्रिएट एन जीमेल अकाउंट फॉलो दिस स्टेप्स. यहाँ पे आपको स्टेप्स दिया गया है फिगर 8.5 में, नेक्स्ट पेज में. ठीक है, तो पहला यहाँ पे पढ़ लेते हैं. नंबर 1, इंश्योर दैट यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपके फ़ोन में इंटरनेट सर्विस है कि नहीं. ओपन एनी वेब ब्राउज़र. कोई भी वेब ब्राउज़र आप खोलोगे, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड टाइप www.gmail.com. ठीक है, आप कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हो. ठीक है, और उसके बाद आप www.gmail.com क्लिक करोगे. ठीक है, द होम पेज ऑफ जीमेल अपीयर्स. जो जीमेल का फर्स्ट होम पेज है वो खुल जाता है. देन वी हैव नंबर 2, क्लिक ऑन द क्रिएट एन अकाउंट लिंक टू ओपन द रजिस्ट्रेशन पेज. ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट जो लिंक है उस पर आप जाओगे. Number 3, choose a username and a password and fill up the registration form providing all the required detail. तो जब आप create an account पे जाओगे तो एक registration पेज यहाँ पे दिया गया है. ये जो registration पेज है वो खुल जाता है. इसमें जो भी आपको पूछा गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम पूछा गया है. ठीक है, उसके बाद चूज योर यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, बर्थडे, जेंडर, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है. ठीक है, नीचे भरना है. क्लिक द चेक बॉक्स टू
checkbox to agree to the Google term of service and privacy policy. तो यहाँ नीचे एक आपको मैसेज आया होगा, उसके सामने एक बॉक्स होगा, आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, कि आप एग्री कर रहे हो इसके प्राइवेसी पॉलिसी के साथ, ठीक है. उसके बाद क्लिक ऑन द न्यू स्टेप बटन. उसके बाद नंबर 5 यहाँ पे न्यू स्टेप बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे. अ कन्फर्मेशन पेज ओपन्स कन्फर्मिंग योर न्यू ईमेल एड्रेस. ठीक है, तो आपका कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होता है क्या, ठीक है, खुलेगा. उसके बाद है यू शुड नो while creating an email account, service providers send a verification code to the registered mobile number and to an alternate email address to verify the detail of the user. अब जब कोई ईमेल आईडी खोल रहा हो तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आपके कोई दूसरा आपने डिटेल में कोई और ईमेल अकाउंट डाला होगा उस पर आपको वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, जिसको हम OTP भी कहते हैं, वो आता है जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है मेल बॉक्स. A mailbox represent the group of folders that store all your emails. मेल बॉक्स में आपका जितना भी ईमेल होगा वो सब स्टोर किया जाता है. This folder contains several standard folders meant for specific use. ठीक है. This folder contains several standards folder meant for specific use. Some of the commonly used mailbox folder. अब इस mailbox में आपको अलग अलग folder बना होता है, ठीक है, तो उनका अलग अलग काम होता है. तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इसमें सबसे पहले होता है इनबॉक्स. इनबॉक्स में क्या होता है, ऑल द ईमेल्स दैट यू रिसीव फर्स्ट अपीयर्स इन दिस फोल्डर. जो भी ईमेल जो है, मेल जो है आपको रिसीव होता है वो यहाँ पे दिखता है, इनबॉक्स में दिखता है. उसके बाद है सेंट मेल. सेंट मेल में क्या होता है, ऑल द ईमेल्स यू हैव सेंट टू वेरियस रेसिपिएंट आर स्टोर्ड इन दिस फोल्डर. जो भी आप किसी को भी ईमेल जो है, मेल जो है आप सेंड करोगे वो सेंट मेल में आता है. Number 3, drafts. If you are writing an email and you have to save it to send later, the saved email will be stored in this folder. Drafts में क्या होता है, आप ईमेल लिख रहे हो किसी को, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इसको सेंड नहीं करके सेव करके रख रहे हो, तो वो मैसेज जो है वो ड्राफ्ट में आता है, ठीक है. उसके बाद है स्पैम. This folder holds all those email which your email provider has marked as spam. तो स्पैम में क्या होता है, इस फोल्डर में जितने भी आपका ईमेल होगा जो कि ईमेल्स प्रोवाइडर्स ने मार्क किया होगा कि एज अ स्पैम. In other words, spam are mails that are sent to multiple recipients generally for advertisement purpose. जैसे कि आपको किसी चीज़ के बारे में ऐड दे रहे हो, ठीक है, वो सब मैसेजेस जो है वो स्पैम होता है, जो कि हर एक जितने भी ईमेल एड्रेस जिनके पास भी होगा सबको सेंड किया जाता है, ठीक है, उस मैसेजेस को हम स्पैम बोलते हैं. They might pose a risk to a computer if seen by the users. अगर आप उस मैसेज को पढ़ भी लोगे या देख भी लोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है. तो उन मैसेजेस को स्पैम बोलते हैं और वो स्पैम फोल्डर में आता है, ठीक है. तो बच्चों उसके बाद है साइनिंग इन टू एन ईमेल अकाउंट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है. अभी तक आप यहाँ तक अच्छे से समझ लो, ठीक है. थैंक यू सो मच.